बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो मज़दूर अपनी कमर झुकाकर रोज़ी की तलाश में निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर वक्त की सख्तियाँ लिखी हुई होती हैं और बदन पर फाकों के ज़ख्म जो होते हैं ना, वो दीवारें बनाता है, सड़कें बनाता है। फैक्ट्री जो होती है ना, उसमें मशीनों के शोर सहता है, मगर इसके अपने घर में खामोशी और अंधेरा बसेरा किए होते हैं। यौम मज़दूर सिर्फ एक दिन नहीं, एक सदियों पर मुहित कहानी है। ऐसी कहानी जिसमें पसीना और रोशनाई है और तकलीफ़ उसकी तहरीर। वो जो हाथ ईंटें उठाते हैं ना, वो जो दिल अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखते हैं ना, वो कदम जो रोज़गार की तलाश के लिए मीलों सफ़र तय करते हैं, वो सब हमारे माशरे का असल सरमाया है। ये वो लोग हैं जो दूसरों के घरों का चूल्हा जलाते हैं, मगर उनका अपने घर का चूल्हा अक्सर बुझा हुआ होता है। और जो दूसरों के लिए आशियाने बनाते हैं ना, खुद छत के लिए तरसते हैं। दिन भर की मुशक्क़त के बाद जब मज़दूर अपने घर लौटता है तो उसका जिस्म ही नहीं, उसकी रूह भी थकी हुई होती है। और अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो दवा की कीमत सुनकर यूँ लगता है जैसे बीमारी जुर्म बन गई है। दवाई ख़रीदने का मतलब ये होता है दवा या रोटी। क्या किसी ने कभी गौर किया है कि जब आरामदेह घरों में सो रहे होते हैं तो इन दीवारों की जो बुनियाद है वो किन हाथों ने रखी थी? वो हाथ जो ख़ुद छत से महरूम होते हैं मगर दूसरों के लिए छतें बना रहे होते हैं। वो लोग जो धूप में जलते हैं ताकि हम सायेदार ज़िंदगी गुजार सकें। वो माएँ, वो जो भूखी रहकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाती है। वो बाप जो मज़दूरी के बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर अपनी थकन को भूल जाता है। और वो औरतें जिनके नाजुक हाथ फैक्ट्रियों में मशीनों के नीचे पिस रहे होते हैं। वो बेटियां, वो बहनें, वो माएँ जिनके हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारियां आई मगर कोई हक नहीं। सुबह सवेरे वो किसी छोटी सी फैक्ट्री में धुएं के शोर में और जहरीले केमिकल्स के दरमियान रिस्क की जंग लड़ रही होती हैं। वो शाम को चेहरे पर थकन, कपड़ों पर मैल और दिल में बस एक ही सवाल लेकर लौटती हैं, ये ज़िंदगी है या सज़ा है? इन मेहनत कश औरतों की जो मजबूरी है ना, ये सिर्फ गुर्बत नहीं है, ये माशरती बेइज्जती भी है। इनकी खामोशी चीख बनकर हर दरवाजे को दस्तक देती है मगर कोई खोलने वाला नहीं होता। इनके हाथ की लकीरों में ख्वाब नहीं, सिर्फ कुर्बानी लिखी है। मगर अफसोस अफसोस, ये वही मज़दूर जो कौम की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं ना, अक्सर बुनियादी सहूलतों से भी महरूम होते हैं। ना मुनासिब हुजरत, ना तहफ़्फ़ुज़, ना एहतराम। उनकी ज़िंदगी एक चक्की की मानद होती है जो रोज़ उन्हें पीसती है और फिर अगले दिन के लिए उनको ज़िंदा छोड़ देती है। आइए आज हम महद करें कि इन मज़दूरों के सिर्फ सवाल नहीं, सलाम नहीं पेश करना, इनके हकूक़ भी देंगे। इनकी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इनके बच्चों के लिए तालीम और ज़िंदगी की जो सहूलियात है ना, वो मुहैया नहीं करेंगे सिर्फ, बल्कि इनके लिए कुछ करके दिखाएंगे, इनके लिए कुछ करेंगे। वो लोग जो हमें ज़िंदगी में रोशनी देते हैं, उनके घरों का अंधेरा हम सब के ज़मीर पर बोझ है। याद रखें, ये मज़दूर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं उठाते, ये पूरा समाज उठा रहे होते हैं। आइए आज इनकी ज़िंदगी में झांकें, आज इनसे बात करें कि इनकी ज़िंदगी किस तरह गुज़रती है।
माजरत चाहती हूँ, आपका फ़ोन बज रहा था, कोई अर्जेंट होगा। आप आज के दिन भी लोग कह रहे हैं लेबर डे है, मगर आज के लेबर डे में भी आपको कॉल्स आ रही होंगी, कोई ना कोई दिहाड़ी लगी होगी और आप कह रहे होंगे कि कहीं जाके काम कर लूँ तो मैं वेजेस कमा लूँ। मुझे पता है हमारे वो साहब फ़ोन कर रहे थे। साफ फ़ोन कर रहे थे, वही बात। जी। तो मुझे पता था, मगर असल में ना आप लोग क्योंकि शो पे तो आते नहीं है ना, माइक ऊपर कीजिए। जी, जी। आप लोग तो सर टीवी शोज़ वगैरह ना, आप लोग के टाइम होता है कि आप लोग चीज़ें देखें ना, आप लोग को इसका पैटर्न पता है। तो हम जब लाइव जा रहे होते हैं तो फ़ोन वोन उठाते हैं ना, तो डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं। और मैं आप लोग के लिए आवाज़ बन रही थी, आपकी बात कर रही थी ना, तो इसलिए मैंने फ़ोन लेके उधर दिया। मैंने कहा माजरत कर लूँ, सॉरी, कहीं आपकी कोई दिहाड़ी वाला फ़ोन है तो आप साइड पर जाके सुन लें। मैं पक्की बात है भाई। चले, आज हमारे पास ये सारे मजदूर भाई हैं और ये सारे मजदूर जो है, मैं भी मजदूर हूँ। अच्छा, मैं तो वो मजदूर हूँ जिसकी छुट्टी भी नहीं होती। देख ले, मैं आप लोग के साथ बैठी हूँ, हमारी छुट्टी नहीं। मैं भी नहीं छुट्टी है, हम भी तो आए हैं। है? मैं भी नहीं छुट्टी है। आपको भी नहीं छुट्टी? आज तो लेबर डे है। लेकिन हम तो आए हैं ना। आज तो लेबर डे, छुट्टी क्यों नहीं है? छुट्टी नहीं है, हमें मिली नहीं है, हम छुट्टी नहीं देते। अच्छा, मेरे प्यारे भाई का नाम क्या है मुझे बता। अनवर है? अनवर, पूरा मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर, माशाल्लाह। तो आप क्या करते हैं? हाय 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 हाय, या अल्लाह। जो भी करता हूँ इधर है, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जुल्म कर रही हूँ, मुझे अब माइक नहीं आगे करना पड़े, नाराज हो जाओ मैं आपसे भाईजान। या अल्लाह। अच्छा देखिए, मैं आपकी आवाज़ बन रही हूँ, मेरा साथ देना है। जी जी, ठीक है, ठीक है। मैं आप लोगों की आवाज़ बन के यहाँ पर आज इस प्लेटफॉर्म में बात करूँगी। जी, समझी, जो मैं जो कुछ बोलूँगी वो आपकी आवाज़ है। ठीक है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हाँ बेटा तुम भी यही फोन सुन रहे हो, बाहर जाके सुन लो, क्या हो गया? सबको मैं नहीं देखना बेटा, जाओ बाहर जाके सुन लो, क्या हो गया तुम्हें? सबकी दिहाड़ियाँ लगी हुई है। अच्छा, मसला मैं क्या करूँ? असल दिहाड़ियाँ इनकी बेचारे, मैं इनको क्या करूँ? ये रियलिटी है जो आपके सामने मैं अभी कर रही हूँ, दिखा रही हूँ या बात कर रही हूँ, यही रियलिटी है। वो अपनी दिहाड़ी नहीं छोड़। अब देखो, हम जैसे आदमी ना, हम जैसे लोग अगर किसी शो पे जाते हैं, हमारे ठाड़ ही नहीं ख़त्म होते हैं, ठीक है। मगर ये वो मजदूर हैं कि इनको अपनी दिहाड़ी की पड़ी है, कि इनको पता है घर में वेजेस लेके जाना है। यार आज का दिन की दिहाड़ी ना निकल जाए हमारे हाथ से, कोई बुला लेगा, कोई काम चल जाएगा, यार आज का दिन लग जाएगा, पता है मुझे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। आज हम लोग यौम मज़दूर मना रहे हैं, लेबर डे है। और लेबर डे के लिए मेरे पास सारे वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, अपने घर के लिए रोज़ी रोटी कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कमाते हैं और सही हार्ड वर्क करते हैं। और शाम जब होती है तो फिर कुछ ना कुछ किसी शॉपर में, किसी कपड़े में बांध के कोई ना कोई अपनी जेब में कभी सूखी रोटी का टुकड़ा रख के तो कुछ ना कुछ ले जाते हैं, अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो यहाँ बैठे ये भी, और जो आप लोग कोई भी देख रहे हैं, उन सबको सलाम। एक बात कहना चाहूँगी आज यौम मज़दूर डे पे, कि कभी किसी की मेहनत का मजाक मत उड़ाएं। ये सारे हमारे बहन भाई हैं जो मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, इनको अपना जैसा समझें। आप इनको अपने से अलग क्यों कर देते हैं? अपने जैसा समझ के देखें ना। आज इनसे बात करते हैं, इनकी ज़बान बनते हैं और हम इन जैसा बन के, इनकी जैसी सोच रख के आज आपके सामने शो करेंगे। सबसे पहले तो भाईजान आप बताएं, पीली टोपे वाले भाई, किज्जी आंखों वाले भैया, अस्सलाम वालेकुम, नाम की है? वालेकुम सलाम, मकबूल मसीह। वाह जी, भाईजान की कर दे तुसी? जॉब करना। अच्छा, किधर? उर्दू बोले? तूने बोली आती है? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੱਖਲਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। अच्छा, तो की जॉब करते हो तुसी? झाड़ू दा। अच्छा, किथे किस एरिया च लगाते हो? इस एरिया में डन, इधर ही पास ही? हाँ जी। आए तो सुबह कितने बजे जाते हैं? 6 बजे आते हो। 6 बजे जाते हैं, घर से निकलते हैं? जी हाँ। अच्छा, और ये देख लें, आप अगर सफाई ना करें तो हम तो घर बैठे रहेंगे गंद में, वरना गंद में बाहर निकलेंगे तो गंदी गंद होगी जी। तो ये आपकी सारी जिम्मेदारी होती है। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? शादी नहीं हुई अभी। क्यों शादी क्यों नहीं की? बस नहीं कराई। कोई मिली नहीं है या कोई आपसे फंसी नहीं है? अपनी जिंदगी पे भी झाड़ू फेर रहे हैं क्या? शादी क्यों नहीं की? बस नहीं कराई। जिंदगी का कचरा कब साफ करेंगे? करें शादी। शादी क्यों नहीं की आपने? माँ बाप फौत हो गया थे ना। तो फिर तो जल्दी शादी करनी चाहिए थी। नहीं ना, पैसे नहीं थे या किसी ने दिए नहीं है, किसी ने रिश्ते की बात नहीं की, कोई देखा नहीं किसी ने? बस देखा ही नहीं किसी। चले, मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ, बल्कि हम सब शरीक हैं।
ये मेरा बड़ा प्यारा भाई है, शादी नहीं हुई बल्कि हम इनके रिश्ते के लिए कहते भी हैं, किसी को कोई रिश्ते के लिए कोई अच्छे रिश्तेदार जो है जो चुप करके बैठे हैं और भाईजान को देख ही कोई नहीं रहे, यार प्लीज़ इनका रिश्ता करा दे, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं, खुदा के लिए इनकी शादी करवाएं, इनके रिश्तेदारों के लिए मैसेज है। भाईजान आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। अनवर भैया। अनवर भैया आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं भी इधर जो भी करता हूँ, मुंह के पास रखें। सफाई का ही काम करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। और आप भी इसी तरह, आपकी भी टाइमिंग सुबह की होती है, अर्ली जाते हैं? जी मेरी फैमिली है, 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं? हाँ, 3 बेटी 2 बेटे हैं। वाह, तो आपकी शादी बहुत पहले हो गई, जी, जी। बच्चे भी बड़े हो गए अब तो। शादीशुदा है बच्चे। शादीशुदा है, वाह वाह वाह। तो फिर बच्चों की पढ़ाई हो रही है अभी? बच्चे अभी दूसरे जो बेटे माइक हैं, मुंह वो पे- तो मुंह पढ़े के हैं पास हमारे। रखना है? हाँ जी, वो तो पढ़े हैं। अच्छा। लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं उनके। अच्छा अच्छा बेटियों अच्छा को, अच्छा। बेटे के, हाँ जी। तो क्या ख्वाब क्या देखे हैं अभी आगे, क्या सोचा है बच्चों के लिए? अच्छा ही मुस्तकबिल सोचेंगे। है? हाँ जी। चले, जो करेगा अल्लाह ताला बेहतरी हाँ, करेगा। आप जी, मेहनत जी। करते हैं अपने बच्चों के लिए। ये मेरी बहन को माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? ठीक है, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना क्या करती हो? जॉब करने कहाँ पे? ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ अच्छा, किसी के घर पे या फिर? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਤੇ फैक्ट्री फैक्ट्री में? हाँ जी, फैक्ट्री एरिया में। ओके। फैक्ट्री और आपकी भी यही सुबह की टाइमिंग है और ਹਾਂਜੀ शादी बनाई है? ਹਾਂਜੀ बच्चे कितने? 3 बच्चे, बेटियां हैं? एक बेटी है 3 बेटे हैं। अच्छा, ओ 4 है। 4 हैं। 3 है बेटे, एक बेटी है ना, एक बेटी 2 है? बेटे 2 बेटे हैं, आपने अभी 3 कर दिए थे। हाँ, अच्छा चलो, दूसरी बेटी को भी बेटा ही समझती होंगी आप, है? तो कौन लाडला कौन है? बड़ा बेटा। बड़ा बेटा। पढ़ते हैं? ਹਾਂਜੀ अच्छा, और मियाँ साहब क्या करते हैं? ਮੀਆਂ जॉब कर वो क्या करते हैं? है सफाई दे, उनको लेके नहीं आई आप साथ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ तो आज उनकी छुट्टी थी या नहीं थी? छुट्टी आज छुट्टी थी। आपकी छुट्टी थी आज? नहीं हम माइक माइक पास कर। हम आए में हैं। तो आज तो लेबर डे था, आपकी भी छुट्टी नहीं थी? हाँ, इसकी छुट्टी बाद में मिलेगी, ले लीजिएगा, ठीक है ना रुखसाना बहन। अच्छा, ये साथ में कौन है? माइक बिल्कुल पास रखे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, नाम समरीन। है? समरीन। समरीन। समरीन, आप क्या करती हैं? ये थोड़ा पर्सनल है। पर्सनल है? अच्छा, फैक्ट्री में काम करती हैं? ये चलेगा। नहीं हाँ जी, तो पर्सनल क्यों है? बस क्या मसला हुआ है? मजाक उड़ाते हैं लोग आपके काम का, है? क्या हुआ है बताओ ना मुझे। मजाक उड़ाते हैं लोग काम का, क्या करते हैं? क्या हुआ बोलो, दसो मुझे, बताओ। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी, मुझे बताओ। रो क्यों रही हो? कौन तंग करता है तुमको? बोलो मुझे। अरे एक मिनट जगह दे, हटे। अरे क्या हुआ? एक मिनट इधर, आप इधर बैठ जाओ, मेरी कुर्सी पे। क्या हुआ है? हैं? तुम इधर आके बैठो, तुम ताकि लोगों को भी बताओ। तुम बताओ, इधर आओ, इधर आओ। हैं? क्या हुआ है बताओ मुझे, इसके साथ क्या हुआ? इधर ही बैठ जाओ, इधर आ जाओ ना। तुम ऊपर बैठो, मैं नीचे आ जाती हूँ। आ जाओ, नीचे नहीं बैठो, मैं कह रही हूँ इधर आओ, बैठो, शाबाश। टेंशन, कोई मसला नहीं, बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ये माइक पे क्यों पर्सनल क्यों है? मुझे बताओ। कोई अगर तंग करता है, कोई छेड़ता है, कोई तुम्हारी जॉब का मजाक उड़ाता है, मुझे बताओ, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। मैं अभी तुम्हारे साथ जाऊंगी और मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगी, कसम खा के बोलती हूँ। बताओ, बोलो, मैं बजा दूंगी ईंट। वो तो बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, फिर लेकिन क्या बस मसला है? ये क्यों रो रही हो? मैं नहीं बताना चाहती। क्या प्रॉब्लम है ये तो बता दो ना। बताओ, प्रॉब्लम बता दो मुझे। क्यों रो रही हो इतना? बोलो ना। शादी हुई तुम्हारी? बच्चे हैं? हाँ जी। बच्चे हैं? मियाँ कहाँ है? मियाँ कहाँ है? कर मियाँ के साथ रहती हो? क्या दुख, क्या लगा, क्या परेशानी हुई है? मियाँ को पता है कि काम क्या करती हो? नहीं बताया किसी को भी। है? हम लोग इधर आते हैं ना, तो हम कहते हैं हम फैक्ट्री में लगे हुए। मेरा भी किसी को नहीं पता, क्योंकि खानदान में किसी ने किया नहीं। ये तो बड़ी में लिखी हुई है बस। आप क्या करती हैं? यही काम करते हैं हैं? यही करते हैं, झाड़ू का ही।
अच्छा, ना ससुराल में ना मैके में किसी ने काम नहीं ऐसा किया। ऐसे मुझे बता रहे हैं। इनका मसला पता क्या है कि वहाँ मेरा पता है किसी को कि हम झाड़ू इधर लगाते हैं, इसलिए तो हम घर से जब आते हैं ना, ये हमारा काम देख ले, हम लिपस्टिक भी लगा के आते हैं। घर से ये पता लगे कि हम फैक्ट्री में जा रहे हैं, मोहल्ले में ना किसी को पता चले, इंसान की इंसल्ट होती है। ये बात है, और कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सॉरी, मैं मजबूरी कुछ है, पर्सनल बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती नाज़रीन आपको कि इसकी आवाज़ जाए। ये वाकई ये आपकी पर्सनल बहुत बात है। मेहरबान है, ताकि आप सवाल करें उसका हम जवाब दें। चलो, रोना नहीं है आपने, बस चुप हो जाए। तुमने घर भी की नहीं रोना, मजबूरी है, तुमने भी इंसान नहीं को रोना। बताया कि एक ब्रेक लीजिएगा। मेरे मियाँ का टांग का मसला है ना वो। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही थी, बहुत से लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, मगर कुछ लोगों को ना बड़ा फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ। माशरे की बातें, ताने, छर्रे, बेइज्जती। इज़्ज़त तो देखें सबके पास है। एक पैसे वाले के पास भी इज़्ज़त है जबकि उसके पास पैसा है, और एक वो शख्स जिसके पास पैसा नहीं है, इज़्ज़त तो उसके पास भी है। इज़्ज़त की तो दोनों की बराबरी है, इज़्ज़त के लिए तो दोनों लड़ेंगे। तो फिर हम फ़र्क क्यों करते हैं? जब एक इंसान है जिसमें दोनों इंसान मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अपने लेवल पे, कोई अपने लेवल पे, कोई किसी लेवल पे, किसी की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, किसी को नसीब से बहुत कुछ मिल गया, मगर उसकी इज़्ज़त नफ्स को हम ख़राब या गंदा तो नहीं कर सकते, हम इंसल्ट तो नहीं कर सकते, हम सामने वाले की तज़लील तो नहीं कर सकते। उसके काम को रिस्पेक्ट करना हमारा एक फरीज़ा है। और भी मेरे पास मजदूर हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करूँगी। माइक दीजिएगा मौलवी भाई, ज़रा आगे माइक दीजिएगा उनको। ये माइक दीजिएगा भाई ज़रा, मुझे आ जाए, अंदर आ जाए, माइक लेके तो दीजिएगा। अब वहाँ मेरे पास और भी मजदूर भाई बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। एक भाई तो बड़े, ये इनको दीजिएगा, लंबे लंबे बाल वाले भैया को, ये हाँ, ये जो हीरो बने हुए। वालेकुम सलाम। मोहम्मद राना लग रहे हैं आप तो। नहीं वैसे ही खुश बड़ी हूँ, कोई वैसे फिल्में बैठे देखी है, हुए मुझे जरा लगता है enjoy आपने हो रहा मोमी भाई की है। जी देखी है बाबर अली की कोई फिल्म देखी है? नहीं बाबर अली की फिल्म बाल नहीं तो देखी, बाबर टाइम अली ही नहीं जैसे मिलता लगे इतना है। क्योंकि काम से घर जाते हैं, घर बच्चे होते हैं, फिर शाम को ड्यूटी पे चले जाते हैं। किसके बच्चे? आप तो खुद बच्चे हैं। किसके बच्चों की बात मेरा कर? बेटा जो है 15 साल का होने वाला है, एक बेटी है मेरी 5 साल की है, एक बेटी वाह। मेरी 3 साल की है। और खुद कितने साल के? मेरी उम्र होगी कोई 31 साल। लगते कोई नहीं है। बस ऐसे ही जिंदगी का एक हिस्सा है। इसीलिए कि मेहनत मजदूरी करते, जो हम जिम जाके एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए ना, ये जो आप मजदूरी करते हैं ना, इसी मजदूरी में आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। कोई कितनी होता उम्र है से कि घर काम कर रहे बैठी ना, कि कहता है कि घर आजे काम करना ना पड़े। किसी को ये पता होता है कि घर जाना है लेके तो कुछ हासिल होना है, अगर घर नहीं लेके जाएंगे तो कुछ भी नहीं होना। बच्चे भी वैसे देखेंगे, आप भी खुद बच्चों का मुंह देख के परेशान होंगे। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ करके बच्चों के लिए जाओ, ये ना कहें कि हमारे माँ बाप हमें कुछ करके नहीं देखेगी। कितनी उम्र से काम कर रहे हैं? तकरीबन मेरे 12-13 साल का था जब से ये काम कर। क्या काम शुरू किया था पहला? सबसे पहले मैंने ज्वेलरी का काम किया था, वो काम सीखा था। हाँ। फिर उसके बाद ऐसे ही शादी से पहले फिर एंजॉय किया, फिर नेट उड़ने का। जब सिर पे पड़ी भाई मजे के जब सिर पे पड़ी को देखा कि माँ बाप भी अब बूढ़े हो गए हैं, कि घर बैठ गए हैं, उनका भी सहारा हम नहीं बनना है, तो फिर अपनी मेहनत फिर आगे की। क्योंकि आज हमारे माँ बाप नहीं ना हमारे सर पे, पर हमें ये शुक्र है कि उन्होंने हमें इतना सिखा दिया है कि आगे बढ़ो, वाह। कुछ करोगे तो कुछ बनोगे। क्या बात है भाईजान की। अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनोगे। वाह भाईजान। भाईजान बात पूरा नाम बताएं ना, माँ बाप का जिक्र करें आप। जी, आप अपने वालिदैन का जिक्र करें, अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम है नईम मसीह। नईम मसीह मसीह। जी। नईम मसीह। अच्छा, तो आपके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे जी। और बड़ी पॉजिटिव सोच है कि मैंने कुछ भी करना है तो जब जाना है तो घर खाली हाथ नहीं जाना, नहीं कुछ जाना। लेके जाना है, अपने बच्चों का मुंह ऐसे नहीं देखना है ना। बस तो ये रोज चीज़ कुछ होती ना है। कुछ लेके जाते हैं तो कोई दिहाड़ी लग जाती है रोज।
नहीं नहीं, दिहाड़ी तो नहीं, ड्यूटी करते हैं, सुबह इधर करते हैं, रात को यूफोन के दफ्तर होते हैं कि टाइम मिलता है करते हैं? जी, टाइम मिलता है कि सिर्फ 2-3 घंटे कितने अपने- घंटे की? जी, कितने घंटे? एक 12 घंटे की है, एक 8 घंटे की है। हाय, तो बच्चे घर कोई 4 नहीं- घंटे के लिए जाते हैं? कोई बात नहीं, कोई 1-2 घंटा अपने बच्चों को दे देते हैं, सारा दिन की जो थकावट है वो दूर हो जाती है। हाय, इससे मजे वाली बात और क्या। वाह 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 वाह, ये होता है बाप, असल बाप, इसे कहते हैं बाप, कि अपना आप मार के अपनी ज़िंदगी का एक एक घंटा लगा के, तो वो सब घंटे जो हैं बच्चों के लिए कुर्बान, अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुर्बान। अरे वाह, सलूट है भाईजान आपको, क्या बात है। अच्छा जी, आप बताइएगा भाईजान, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफीक मलिक। शफीक भट्ट साहब, क्या करते हैं आप? मैं इंचार्ज हूँ इन सब का। ओए होए, इंचार्ज साहब बैठे, मगर जो भी इंचार्ज है तो तुसी भी मजदूर थे, मैं भी बेशक- मजदूर, बेशक मजदूर साड़ी जॉब एक दी है, ऐसा ही है, हम सारे रल मिल के मजदूर ही आज अपना शो कर ऐसा रहे ही हैं। ऐसा ही। तो आप कब से काम कर रहे हैं और कहाँ से शुरू किया था सिलसिला? मैं 1988 में भर्ती हुआ था कंटोनमेंट बोर्ड में। अच्छा, वहाँ मैं सेंट्री इंस्पेक्टर था। 2016 में मैंने वहाँ से मेडिकल बोर्ड करवा के रिटायर्ड हुआ हूँ। हाँ, अब मैं अकाई में हूँ। अच्छा, कायदन इंडस्ट्री स्टेट का सफाई का सारा काम मेरे पास। उसके आप इंचार्ज हैं? जी, वाह वाह वाह। ये आपके मेरी घर लेबर में- है सारी। आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप? 5 बच्चे हैं। झूठ? नहीं नहीं झूठ ये सारे आपके बच्चे हैं? ये तो इंचार्ज मेरे आप? बच्चे हैं। ये भी मेरे बच्चे, ये पूछ ले इनसे। तो भाई इसीलिए तो कहा झूठ ना बोले, ये सारे आपके बच्चे हैं। आप पूछ सकते हैं एक बंदे से कि आज किसी के को। बाद ना बोलिएगा मेरे इतने बच्चे हैं, ये सारे आपके बच्चे हैं। बेशक, कोई इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि मुझसे खुश हैं ये कि नहीं। वाह, तभी तो साथ हैं आप, हाँ, ये हैं? ऐसा वाह। ही है। आगे जाएंगे, ये जो पीली टोपी वाले भैया हैं, आप बताइए क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम। ऊंचा आसिफ बोलें। मसीह। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब क्या नाम है? आसिफ मसीह। आसिफ मसीह, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हो, कब से कर रहे हो? क्या क्या हुनर है हाथ में, क्या स्किल्स हैं, क्या सीखे? सीखा है मैम, सबसे पहले मैंने सिलाई का काम सीखा है, हाँ, वो किया है तकरीबन 18 साल ओके। जी। उसके बाद ये ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। वाह जी, आपकी भी शादी हुई है? जी, 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं। अच्छा, भाईजिन चाचा जी जो है उनको दीजिएगा। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। खांसी लगी हुई आपको है? हाँ जी। सर्दी गुजर गई, अब गर्मियों में खांसी लगा के बैठ गए, ठंडा पी लिया ज्यादा? नहीं बाजी, खट्टा खा लिया? कुछ भी नहीं खाया अभी चीखे तो नहीं थे किसी के ऊपर? नहीं नहीं क्या काम करते हैं यहाँ पर स्टेट में। हाँ, गाड़ी क्या पे काम करते हैं करता आप? हूँ। गाड़ी पे काम करता हूँ, कूड़े का। गाड़ी पे काम करते हाँ हैं? जी। गाड़ी का काम करते हैं? गाड़ी के ड्राइवर हैं या फिर गाड़ी नहीं, को ठीक मैं करते हैं? कचरे का काम करता हूँ, हेल्पर हूँ। अच्छा, हेल्पर हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मेरे को हो गए तकरीबन 25-30 साल हो गए। अभी कितनी उम्र है? अभी आया कोई 60 के करीब है मेरी एज। 60 के करीब है। जी। आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे? मेरी एक बेटी है। एक बेटी? जी। उनके आगे बच्चे हो गए? नहीं जी। अभी बेटी की शादी बना दी? हाँ जी। शुक्र है अल्लाह, है ना? हाँ जी। सुकून से सारा काम शाम हो गया, लाइफ बिल्कुल सेट हो जी। गई है। बेगम घर पे होती है? नहीं जी, बेगम फौत हो गई। ओ, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। जी। मगर ये कि बेटी जो है, बेटी और आपका साथ बड़ा खूबसूरत है बाप बेटी का। हाँ जी। तो बेटी को क्या बनाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे ज़िंदगी में कुछ उसका अच्छा ही सोचता हूँ। है? हाँ जी। अभी उसकी शादी करनी है आपको? कर ना? दी हमने। अच्छा, कर दी है शादी? जी कर दी फिर मैंने। तो फिक्र खत्म आपकी। हाँ जी। हाँ, अभी फिर आपकी अकेला ही अपनी हूँ। शादी की तैयारी है दोबारा? नहीं, मेरी अभी शादी की क्यों? बेटी की कर दी, लगे हाथ तो अपनी भी करे, खत्म नहीं, कहानी। अपनी नहीं ना करनी मैंने, मेरी आखिरी शादी हो गई। आखिरी शादी हो गई हाँ थी? जी। वो जो बेगम थी? नहीं नहीं, जो 4 कदों पे आदमी लेके जाते वो शादी नहीं होती। आगे जाने की नहीं नहीं, हाँ, अभी वो उम्र क्या, शादी 60 करनी के? आपकी उम्र के एक्टर तो डांस कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिया में जाके डांस कर रहे हैं। नहीं नहीं बाजी, मैं शादी नहीं कर सकता। आप ठीक है? किधर है? हैरत है, इनकी उम्र 60 साल की उम्र में तो जाके इंडिया में एक्टर डांस कर रहे होते हैं। हाँ जी। अंग्रेज तो ये सोच रहे होते कि अभी हमने शादी करनी है। बाजी तो आप जी, कह रहे हैं कि मैं उस टाइम पे शादी नहीं की जिस टाइम मेरी बच्ची मासूम थी। 3 महीने की मेरी बेटी थी। अच्छा हुआ ना किसी को लेकर नहीं आए कि तू मुझे ना देख तो उसको पाल। अच्छा हाँ जी। किया, बच्ची तो आपने पाल जी, ली मैंने मगर उसको जवान मगर किया, वैसे शादी मुश्किल की बहुत है। थी 3 महीने की अभी बच्ची, मैं कैसे काम कर संभाली रहा होगी हूँ, इन्होंने? मेहनत कर रहा हूँ बाजी जी, किसी से
ऐसे नहीं कर रहा। कोई घर वाले थे, कोई थे जिन्होंने बच्ची देखी और आप बाहर काम करते थे? क्योंकि 3 महीने मेरी की बच्ची वालदा कैसे साहबा देखी? थी। अम्मी थी, देखा हाँ जी, ना, मेरी वाह वालदा वाह, थी। क्या बात है। आप पे दुआ थी कि आपकी अम्मी थी तो उन्होंने बच्ची देख ली। जी। बेगम का इंतकाल क्यों हो गया था? वो बच्ची पैदा हुई थी, फौत हो गई। तो फिर अभी छोटी सी बच्ची को फिर संभालना बड़ी भी बात था। है, सलाम है चाचा जी आपको, सलाम है आपको, सीरियसली। बच्ची के खातिर शादी भी नहीं की आपने, है? नहीं की। और बच्ची के खातिर कितनी कुर्बानियाँ, कितने धक्के खाए होंगे, कितनी धूपों में आपने जाके हाँ अपने जी। आप को ख्वार किया होगा, जलाया होगा अपने आप को, और वो पैसा कमा के तो बच्ची को लाके तो उसको खिला पिला के उसकी आज जी। शादी बनाई है। शादी अच्छी जगह हो गई, खुश हैं? हाँ जी। ये आप पे अल्लाह का कर्म है। ये मैं मैं भी आपको खुश बताऊं, हूँ बड़े बाजी। पैसे वाले लोग होते हैं ना, बड़े पैसे वाले, मगर उनको भी इस तरह के भाग नहीं मगर लगते। उनके मैं गरीब बच्चों हूँ। की शादियों की फिक्रें, रातों को बिस्तरों पे सो नहीं सकते, बड़े मुसीबतें। आपको अल्लाह के भाग लगे, ब्रेक लेते। मैं गरीब हूँ बाजी, मैं रोटी सिर्फ खुद अल्लाह ताला से अच्छा, मैं ना ये जो लेबर डे होता है, मैं इसको नहीं मानती। ये स्पेशली जो एक तारीख मुकर्रर करके जो लेबर डे को मनाया जाता है, मैं इस तारीख को नहीं मानती। मैं कहती हूँ लेबर का तो एवरीडे डे होता है, दिस इज़ नॉट द डे। ये सही बात बता रही हूँ, क्योंकि एक दिन उसकी रिस्पेक्ट करना, एक दिन उसको इज़्ज़त दे देना, एक दिन उसके बारे में सोच लेना, एक दिन उसका ख्याल कर लेना, ये एक दिन वो अपनी जो है ना बात कर लेगा कि मैं आज छुट्टी ले लूँ, मेरा आज लेबर डे बनता है। ये क्या है? ये एक तारीख है ही नहीं। इसको प्लीज़, मैं कहती हूँ ये लेबर डे को मनाना छोड़ दें, इंसल्ट है हमारी, हमें नहीं मनाना चाहिए, और इसका कोई मकसद कोई नहीं है। तो ये लेबर डे अगर मनाना है तो आपको एवरी डे मनाना है, क्योंकि लेबर एवरी डे काम करता है अपने वेजेस के लिए। हाय अल्लाह, रिस्क हलाल कमाता है, हर तरीके की जॉब करता है, हर तरीके की मेहनत मजदूरी करता है रिस्क हलाल कमाने के लिए, ठीक है? कहाँ कहाँ धक्के खाता है, रेडियाँ लगाता है, सफाई का काम करता है, मजदूरी करता है, ईंटें लगाता है, घर बनाता है, प्लास्टर करता है, चूना लगाता है, ठीक है? बहुत से ऐसे काम हैं। कोई किसान होता है, कोई खेतों में काम कर रहा होता है, ये सारे मजदूर ही हैं, ये सब मजदूर हैं। कोई ट्रक चला रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट के जो कामों में, ये भी सारे मजदूर हैं। ये सारे मजदूर हैं, और मजदूर ये सब काम करते हैं। छोटे छोटे काम गिनवाने लग जाऊँ तो मैं बताऊँ ये पूरा 5-6 शो ख़त्म हो जाएंगे मेरे ऐसे। ये सारे काम करते हैं और इनको इज़्ज़त चाहिए, इनको वेजेस चाहिए। आप लोग प्लीज़ जब इनको हायर किया करें तो इनसे जो है ना इतनी तोल मोल मत किया करें, इतनी ज़्यादा बहस मुबासिया ना किया करें इनके साथ कि भाई कम कर दो यार, अपनी दिहाड़ी कम करो, ये करो। उनकी एक दिहाड़ी से घर जाके उनके कितने बच्चे खाना खा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। आप इतना तोल मोल करते हैं। मैंने देखा है सिग्नल्स पे बेचारे खड़े होते हैं मजदूर, सीमेंट वाले, कोई ऐसे काम करने वाले, सामान उठाने वाले, आप उनके साथ जाके इतनी मुमारी बहस करते हैं, ठीक है? एक वक्त का खाना खाने जाएंगे किसी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में, महंगे से महंगा खाना खा लेंगे, मगर जहाँ मजदूर की वेजेस देने की बात आएगी तो उसका पसीना बह रहा होगा, वो आपकी छतें लोप रहा होगा, लापी लगा रहा होगा छतों पे, कैसे कैसी जगहों पे मुश्किलों से खड़ा होगा, जाके चीज़ें बनाएगा, मगर आप उसकी वो मेहनत नहीं देखेंगे, आप उसकी मजदूरी नहीं देखेंगे, आप उसे बहस करेंगे। 200-200 रुपये के ऊपर बहस करते हैं, 1000-1000 रुपये की वेजेस पे बहस करते हैं। यार दे दें, क्या पता इनको दे के आपके घर के जो है ना महल खड़े हो जाएं, आपके आखिरत के महल खड़े हो जाएं। तो खुदारा इनके साथ बहस ना किया करें। कुछ औरतें मैं देखती हूँ वो रेडी जो लगा के सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले खड़े होते हैं, कुछ औरतें उनके साथ इतनी मुँहमारियाँ करती हैं एक हरे धनिया की गड्डी के ऊपर कि अगर ये हरे धनिया की गड्डी मुझे नहीं दी ना तो मैं सब्ज़ी छोड़ दूँगी सारी। जो सामने वाला तो दूसरा रेडी वाला है वो तो मुझे हरे धनिया के साथ मिर्चें भी डाल के देता है। तो मिर्चें लगें आपकी ज़िंदगी को, जिस तरीके की आप बहस करती हैं, यार शर्म आनी चाहिए। ये इन लोगों के मुंह में सिर्फ ज़बान है मगर उसका इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग इस्तेमाल करने पे आए ना तो ऐसी ऐसी बात बोलेंगे ना जिस्म अंग अंग जल जाएगा। तो ख़ास तौर पे वो बीबियाँ जो बड़ी बड़ी गड्डियों में निकलती हैं अपने मियाँओं की कमाइयाँ लुटाने दिखाने लोगों को, ठीक है? खुद तो कभी जाके मेहनत की कोई नहीं होती, ना धक्के खाए होते हैं, ठीक है? वो औरतें जो मेहनत करती हैं, धक्के खाती हैं, जैसी औरतें, ठीक है, आज जाके अपने बच्चे पालती हैं, कुछ बनाती हैं, अपना घर, अपना खाना, अपने बच्चों के लिए कोई पढ़ाई शढ़ाई चीज़ें इंतजामात करती हैं, उनके पहनने ओढ़ने के लिए चीज़ें, ऐसी ज़िंदगी गुजारें तो फिर आपको पता चले जो इन लोगों से आप बहस करते हैं एक फल के ऊपर, एक सब्जी के ऊपर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको। मेरे साथ एक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है।
मगर इनकी स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि इनकी मोटिवेशनल स्टोरी है। एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। इनको एक हादसा पेश आ गया था बचपन में, इनको करंट लग गया था और करंट लगने के बाद एक बाजू और एक टांग जो है उनकी बहुत सिचुएशन में आ गई, चली गई। ऐसे कि एक बाजू और एक टांग जो है उसको काटना पड़ गया। अब सोचें हमारे आज के माशरे में अगर किसी की एक टांग एक बाजू चला जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता सोचने से। अगर मैं सोचूं तो कुछ नहीं कर सकता, मगर इन्होंने सोच से भी आगे जो है ना कदम उठाया, कुछ करके दिखाया। इतना कुछ किया कि कोई आम बंदा नहीं कर सकता। अवार्ड्स लिए, वज़ीर आज़म साहब से इनको मुख्तलिफ़ ओहदेदारान जो हैं उनसे इनको, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने दुबई तक गए, ठीक है। जो फायर वाली शूटिंग्स होती हैं ऐसी करते हैं कि निशाना तो देखने वाला होता है इनका। सोचो जिसका एक हाथ नहीं है और वो एक हाथ से ऐसी शूटिंग्स करते हैं कि निशाना ऐसा। जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। ज़िंदगी के वो सारे काम करते हैं जो आम बंदा करता है, मगर उनसे अच्छे करते हैं आम बंदों से। ऑफिस में जॉब करते हैं, पुलिस में हैं, ठीक है। और पुलिस में मैं बता दूं कि ट्रेनर भी हैं, राइटर भी हैं। मलिक मोहम्मद हसनैन खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और वेरी गुड टू सी यू। मैं क्या बोलूं, क्या ही बोलूं। मैं चाहूँगी कि आपकी ज़ुबानी आपकी कहानी सुने। ओवर टू यू। जी बिल्कुल। बेसिकली मैं 11 साल का था और मैंने मुल्तान से लाहौर, बेसिकली मैं मुल्तान शहर से हूँ और मुल्तान से लाहौर मूव किया। मेरे कुछ रिलेटिव्स थे तो समर वेकेशंस थी तो मेरा बहुत दिल था कि मैं लाहौर की सैर करके आऊँ। कितने साल के थे? मैं उसमें 11 साल का था। अच्छा। तो मैं अपनी फैमिली के हमरा लाहौर आया और मुझे याद है, और जब मैं अपनी रिलेटिव के घर पहुँचा तो एक दिन स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मैं उसके घर के छत पे टॉप फ्लोर पे खड़ा हुआ था। हाँ। और मैं टॉप फ्लोर पे बहुत खुशी फील कर रहा था कि मैं लाहौर की आबो हवा में सांस लेके अच्छा लग रहा था मुझे। और थोड़ी देर छत पे रुकने के बाद मेरा दिल किया क्यों ना कि 3rd फ्लोर से नीचे टेरेस वाली साइड से नीचे झांक कर देखा जाए मेन रोड वाली साइड पे, और देखा जाए कि नीचे देखने पे कैसा व्यू आता है। तो जैसे ही मैं बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ा और मुझे फील हुआ कि मेरी हाइट बाउंड्री वॉल से छोटी है, तो मैंने इर्द गिर्द देखा तो एक लोहे की चारपाई मैंने खींचकर बाउंड्री वॉल के करीब की और उसके पाइप पे खड़ा होकर जैसे ही मैंने अपना लेफ़्ट हैंड बाउंड्री वॉल पे रखा तो मुझे फील हुआ कि मेरा हाथ किसी बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक चीज़ से जा टकराया है। और वो एक 11 kV 11,000 वोल्ट खंभे की तार थी जो कि उस टेरेस से बाउंड्री वॉल से बिल्कुल साथ से जा रही थी। तो उसने फ़ौरन से मुझे जकड़ लिया और करंट मेरी बाजू से होता हुआ मेरी बॉडी में गया, बॉडी के बाद नीचे टांगों में नीचे के लोहे की चारपाई थी उसमें भी करंट आ गया। तो इस तरह से विदिन सेकंड जो है उस इलेक्ट्रिक शॉक ने मेरी दोनों टांगें और एक बाजू जलाकर कोयला कर दिए और एक झटके से दोबारा मुझे उस इलेक्ट्रिक शॉक ने छत पे डाल दिया। और नीचे खड़ा एक शख्स ये मामला देख रहा था कि बच्चे का हाथ वायर पे है और बच्चा वाइब्रेट कर रहा है। वो भागता हुआ मेरे घर के मेन गेट पे आया और गेट नॉक करने लगा कि जल्दी छत पे जाएं और बच्चे को बचा लें। उसकी ये बात सुनकर मेरी फैमिली को समझ ना आई कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन तमाम फैमिली मेम्बर्स छत पे पहुँचे, उसमें मेरी वालदा भी शामिल थी। और जब माँ ने देखा कि उनका इकलौता बेटा छत पे बेहोश पड़ा है और उसकी दोनों टांगें और बाजू जल के कोयला हो चुके हैं, तो वो फ़ौरन से छत पे गिर के बेहोश हो गई। तो इस टाइम दोनों माँ बेटा जो थे वो छत पे बेहोश पड़े थे और मेरी वालदा के चेहरे पे पानी छिड़का गया, वो होश में आ गई। और जब मेरी सांसें चेक की गई तो पता चला कि सांस रुक चुकी है और सब ने यकीन कर लिया कि मैं मर चुका हूँ। और जब वालदा ने ये बात सुनी तो वो भागती हुई गई और कुरान पाक उठा लाई और आसमान की तरफ बढ़ाकर रब से इल्तिजा करने लगी, ऐ अल्लाह अगर बेटा वापस ही लेना था तो दिया क्यों।
माँ भी दुआ कर ही रही थी कि एक शख्स ने मुझे उठाया और घर से बाहर ले आया, और एक घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था और उसके बाहर रेत का ढेर लगा हुआ था। तो उन्होंने मुझे उस रेत के ढेर में दबाया गर्दन तक और मेरा सीना प्रेस करने लगे, और एकदम से सांस निकली और उस शख्स ने आवाज़ दी कि बच्चा ज़िंदा है, सांस चल पड़ी है। तो उसके बाद माँ जो है उनकी जान में जान आई और मुझे उठाकर लाहौर के जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने कहा कि आप इसको कहाँ ले आए हैं। ये एक इतना ज़्यादा उनकी बॉडी ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने कहा जिस बच्चे का बचना बहुत ही मुश्किल है। मेरी वालदा ने कहा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं, आप एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करें। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट ली गई और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया, और पहले ही ऑपरेशन में मेरी लेफ़्ट आर्म काट कर कम्प्लीटली मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। और जब मुझे 3 दिन बाद होश आया तो मैंने वालदा से पूछा, माँ मेरी बाजू कहाँ है। माँ ने टाल मटोल से काम लिया और कहा बेटा आपकी जो बाजू है वो बैंडेज में कवर की हुई है, आप परेशान ना हो। तो उसके बाद 1 हफ़्ते बाद दोबारा से ऑपरेशन किया गया, और इस सेकंड ऑपरेशन में मेरी लेफ़्ट लेग जो है वो काट कर घुटने तक मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। इस पर भी होश आने पे वालदा ने टाल मटोल से काम लिया। और जब मज़ीद 1 हफ़्ता गुजरा तो तीसरे ऑपरेशन में मेरी राइट लेग भी काट कर मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। और जब मैं होश आया तो मैंने देखा ये क्या, आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे तमाम बॉडी पार्ट्स गायब हो रहे हैं। पहले एक बाजू गायब हो गया, फिर दूसरी एक टांग गायब हो गई, अब दूसरी टांग गायब हो गई। तो मैंने माँ से नाराज़गी के आलम में पूछा कि माँ मुझे बताएं मेरी बाजू और टांगें कहाँ हैं। जिस पर माँ ख़ुद को बहादुर ना दिखा पाई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बाजू और टांगें नहीं बचा पाई, डॉक्टर ने आपकी टांगें और बाजू काट दी हैं। मैंने माँ को कहा माँ आप रोती क्यों हैं, डॉक्टर ने मेरी 2 टांगें और 1 बाजू काटे हैं ना, अभी भी मेरा 1 बाजू बिल्कुल सलामत है, कोई बात नहीं, मैं इसके सहारे ज़िंदगी भी गुजारूंगा और आपको भी मैं सहारा दूंगा। तो माँ एक 11 साल के बच्चे की बात सुन के हंस पड़ी कि आंसू भी जारी थे आंखों से और हंस भी रही थी कि ये क्या बच्चा क्या बात कर रहा है। तो उसके बाद बड़ा टफ़ टाइम था मेरी लाइफ में, बहुत से चैलेंजिंग थे। और वालिद साहब जो हैं उन्होंने वालिद साहब को जब वालिद साहब ने देखा कि मेरा बेटा जो है टांगें कट गई, बाजू कट गई, तो वालिद साहब ने हॉस्पिटल के स्टाफ से उनको पता चला कि जो इंसानी अज़ा काट दिए जाते हैं, बॉडी से अलग कर दिए जाते हैं, वो हॉस्पिटल का स्टाफ ज़ाया कर देता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे की 2 टांगें जो कट चुकी हैं वो और 1 बाजू मेरे हवाले किए जाए। तो एक स्टील की ट्रे में रख के मेरे वालिद साहब को मेरे सामने, मुझे याद है कि मेरी बाजू टांगें दिए गई। और मैं छोटा बच्चा था उस टाइम, मैं देख रहा था, तो बड़ा मुश्किल टाइम था। आपके 11 साल के साथी आपके जिस्म के टुकड़े आपके सामने काट कर ले जाए जा रहे हो, तो क्या फीलिंग होगी आपकी। लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। वालिद साहब ने वो लेग्स और बाजू जो है एक जगह पे जाके कब्रिस्तान में ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने टांगे और बाजू दफना दिए। और अभी भी देखें मैं एक टांगे और बाजू कट गए, दफन हो गए, उसके बावजूद देखे मैंने सरवाइव किया। उसके बाद मतलब आधा शरीर जो है आपका, आपके ज़िंदा रहने के बावजूद आपका आधा जिस्म जो है उसको दफना दिया गया है। बिल्कुल, और ये बड़ा मुश्किल था, एक ज़िंदा इंसान की आधी बॉडी को दफन कर दिया, कब्र में दफना दिया। बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद फिर मैंने वालदा, स्टार्टिंग में तो मैं हिम्मत हार चुका था, मुझे हॉस्टल से घर ले जाया गया और मैंने ख़ुद को एक रूम में बंद कर लिया और हर टाइम लेटा रहता और सोचता रहता कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, मैं इस हादसे में मर क्यों नहीं गया। क्योंकि बग़ैर टांगों के और बग़ैर बाजू के ज़िंदगी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है किसी भी माशरे में सरवाइव करना बग़ैर टांगों के, बग़ैर बाजू के। और मैंने जब वालदा ने देखा तो माँ, एक मिनट रुकिए, मैं सांस ले लूँ थोड़ा, ब्रेक लूँगी मैं, ब्रेक के बाद आपका टर्निंग पॉइंट फिर पूछूँगी। मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था, मुझे सुन के इतना ट्रॉमा हो रहा है, आपने बर्दाश्त कैसे किया है या अल्लाह।
अब हम ये सुनेंगे कि वहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज होके कैसे पहुँचे भाई, ब्रेक के बाद। मलिक भाई मेरे साथ हैं, मलिक मोहम्मद हसनैन, और ऑनेस्टली अभी ब्रेक पे भी ना मेरे कुछ और भी मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे पास नईमा जी हैं, उनके हस्बैंड हैं, और भी मेरी पूरी टीम के लोग हैं। हम आपस में भी बात कर रहे हैं और यकीन नहीं कर रहे हैं, ऐसे देखिए चूटी काट के भी ना यकीन नहीं आ रहा कि हम अभी होश में सो तो नहीं रहे। वाह मलिक साहब, आगे चलेंगे। कैसे जहन में आया कि इन सब मुसीबतों के बाद, तकलीफ़ों के बाद, जिस इंसान का आधा जिस्म जो है उसकी आंख के सामने दफना दिया गया हो, जिसके दोनों पैर काट दिए हो, जिसके दोनों पैर ना हो, जिसका हाथ ना हो, ठीक है, तो उसके बाद वो इंसान ऐसे, आप बताएं फिर कैसे सिलसिला आगे किया आपने? जी बिल्कुल, बहुत टफ़ टाइम था। और उस टाइम पे मेरी जो वालदा थी उन्होंने बड़ी सपोर्ट की मेरी। और वालदा, सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं उस टाइम 3 क्लास में था जब एक्सीडेंट हुआ, वालदा मुझे 3 क्लास से, क्योंकि मैंने वालदा से रिक्वेस्ट की मैं पढ़ना चाहता हूँ, और उस टाइम पे वालदा बहुत परेशान है कि ऐसा बच्चा जिसकी टांगें नहीं है, बाजू नहीं है, पढ़ना चाहता है, कैसी बात कर रहा है, अभी तो ज़ख़म भी नहीं प्रॉपर तरीके से भरे। तो वालदा ने कहा चलो बेटा अगर आप तो पढ़ना आपको वो जो सोच का जो प्रोसेस है ना, ज़रा यहाँ माइनस हो रहा है वो भी बता दें, क्योंकि अगर कोई इस सिचुएशंस में है, फंसा है और इस पेन में है, वो जो एक प्रोसेस सोच का आता है ना, वो कैसे आपके पास आई? अब बेसिकली जब मुझे कोई डिप्रेस करता है तो मैं उससे और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। जब मेरी लेग्स नहीं थी, बाजू नहीं थी, तो मुझे ये फील होता था जैसे मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुका हूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हूँ। लोगों ने मुझे डिप्रेस किया, लेकिन मैं उनकी डिप्रेशन में जाने की बजाय मैंने ख़ुद को ऊपर उठाना बेहतर समझा। तो उस टाइम पे मेरी वालदा जो थी, वालदा का बहुत बड़ा किरदार था उस टाइम पे। अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। वालदा ने मुझे मेरे पास आई और मुझे कहा बेटा आप हमारी जीने की आखिरी उम्मीद हैं, आप हिम्मत ना हारें, और हम अगर आपको कुछ हो जाता, आप ना रहते इस दुनिया में, तो हम किसके सारे ज़िंदा रहते। और वालदा की बातों में कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला भाई हूँ और माशाल्लाह 4 बहनें हैं। तो मैंने यू टर्न लिया उसी टाइम फ़ौरन, और मैंने फ़ौरन उसी टाइम सोच लिया कि मैंने इस माशरे में अपना एक नाम बनाना है, मैंने एक जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है माशरे में, अल्लाह ताला ने मेरे से बहुत काम लेने हैं। अब यकीन करें मैंने यू टर्न लिया, मैंने माइंडसेट चेंज किया, और यकीन करें कि मैंने उसके बाद अपनी एफ़र्ट स्टार्ट की। मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं आगे स्टडी से बढ़ सकता हूँ, तो मैंने वहाँ को कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ और मुझे आप स्कूल में एडमिशन लेके दें। माँ ने कहा चलें फिर आप पढ़ने वाले बने, मैं आपको पढ़ाने वाली बनूंगी। अब यकीन करें कि मेरा जो घर था वो मेरा घर मेरे स्कूल से 2 किलोमीटर की मुसाफिर पे था। माँ सुबह डेली मुझे तैयार करके गोद में उठाती और 2 किलोमीटर का सफ़र पैदल चल कर जाती, और मैं अपने क्लासेस अटेंड करता और माँ क्लास के बाहर बैठ के मेरा वेट करती, और जब मेरे क्लासेस एंड होती माँ दोबारा से मुझे उठाती और मुझे वो घर लेकर आती। मतलब 3 क्लास से लेकर मैट्रिक तक माँ मुझे डेली सर्दी गर्मी हर मौसम में माँ मुझे उठाती और दोबारा से घर लेकर आती। मैंने इस तरह से मैट्रिक किया, और मैट्रिक में जब मैं 10th क्लास में था उस टाइम मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि मुझे जो है मुझे पता लगा कि आर्टिफिशियल लिम्स भी किसी चीज़ का नाम है, तो मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने oblige किया, और गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका से 7 लोगों पे मुश्तमिल एक टीम पाकिस्तान मंगवाई जो कि आर्टिफिशियल लिम्स की एक्सपर्ट थी, और उनमें एक डॉक्टर थी, डॉक्टर सेंड्रा, जो कि एक अमेरिकन लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल थी। तो वो पाकिस्तान आई, उन्होंने मेरे लिए 2 लेग्स तैयार की, और जब लेग्स तैयार हो गई तो उन्होंने कहा मुझे एक ऐसी बात की जिसने मुझे आग लगा दी। उन्होंने कहा कि आपको मैंने लेग्स तो हमने बना दी हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में कभी नहीं चल पाएंगे। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा जी आपकी दोनों लेग्स के साथ साथ एक आपकी मुकम्मल बाजू भी नहीं है। आप क्योंकि बाजू अगर होती तो अपना बैलेंस मेंटेन कर पाते, और हम आपको 2 स्टिक देते, 2 क्रचेस देते, आप उसके सहारे चल पाते, लेकिन अभी तो आपका जब खड़े होंगे तो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा जी मैं चल क्यों नहीं पाऊँगा, जिन टांगों से मैं चल नहीं सकता आप उनको वापस लीजिए। उसने कहा जी आर यू श्योर,
आप वापस करना चाह रहे हैं, आपको पता है ये कितनी एक्सपेंसिव टांगे हैं। मैंने कहा जी मेरे लिए तो किसी काम की नहीं। उसके बाद उन्होंने वो लेग्स रिसीव की और वो वापस चले गए। और उसके बाद मुझे एक पाकिस्तानी सर्जन मिला और उन्होंने मुझे देखा, उनका नाम था डॉक्टर काज़मी। उन्होंने कहा बेटा आप चलने चाहते हैं? मैंने कहा जी मुझे तो ऑलरेडी एक एक्सपर्ट टीम रिजेक्ट कर चुकी है, मैं तो नहीं चल सकता। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप बिल्कुल चल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एफ़र्ट की, 1.5 माह मुझे अपनी वर्कशॉप में लेके जाते। मेरे लिए एक लोकल पाकिस्तानी लेग्स तैयार की गई, टांगे जो सस्ती तरीन टांगे थी वो लगाई गई। और उसके बाद मुझे जो है उन्होंने 1.5 माह प्रैक्टिस करवाई, मैंने चलना शुरू किया और मैं 1.5 माह बाद अपनी टांगों पे खड़ा हो गया। मैं बहुत खुश था। बिना एक हाथ के? बिना सहारे के। एक हाथ था, एक हाथ उस वक्त नहीं लगा नहीं था बिल्कुल। और मैं खड़ा हो गया, बहुत खुश था कि अगर मैं खड़ा हो सकता हूँ तो मैं चल भी सकता हूँ। और मज़ीद 1 माह की प्रैक्टिस के बाद मैंने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किए और मैं बहुत खुश हुआ कि बचपन की तरह मैं दोबारा भागना चलना शुरू हो गया हूँ। कितने साल के बाद सिस्टम शुरू हुआ था? ये मैं उस टाइम 10th क्लास में था। कितने साल हो गए थे आपको उस वक्त? पहले 11 साल के थे, तो इसमें क्या उम्र थी? ज़रा मैं 3 क्लास में 11 साल का था, तो अब 10th क्लास में कितने साल हो गए मेरे ख्याल से? आई थिंक 18? हाँ 17-18 ईयर्स मेरे ख्याल से। 17-18 के थे, हाँ। तो फिर मैं चलना शुरू हो गया और फिर मैंने डॉक्टर सैंड्रा को मेल की, डॉक्टर सैंड्रा मैं चलना शुरू हो गया हूँ। उसने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, आपने किस कंट्री से ट्रीटमेंट करवाया? मैंने कहा जी पाकिस्तान से। उसने कहा जी हो ही नहीं सकता, हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कहाँ, आप कैसे चलना शुरू हो गए? तो मैंने उनको अपनी पिक्चर्स व्हाट्सएप की, मेल की, उस टाइम मैंने मेल उनको की, मुझे याद है। और मुझे नहीं आइडिया था कि सैंड्रा का क्या रिएक्शन होगा। सैंड्रा नेक्स्ट डे ही पाकिस्तान लैंड कर गई। और यही रोकिएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद आपको दोबारा मिलते हैं। हमारे पास मलिक हसनैन भाई मौजूद है न्यूज़ की ब्रेक के बाद। मलिक हसनैन खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है इनकी और इससे बहुत कुछ आपको मोटिवेशनल ऐसी सोच, ऐसी पावर मिल रही है, मुझे लगता है कि जो हमें ज़रूरत है। आगे चलेंगे, आप कुछ बता रहे थे फिर? जी बिल्कुल, भी डॉक्टर सैंड्रा जो है वो पाकिस्तान आ गई। आपने ईमेल की उनको? बिल्कुल, मेरे बारे में पूछते मेरे स्कूल पहुँच गई। मैं स्कूल में था, हमारी प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट थी और मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया और मैं ऑफिस पहुँचा तो डॉक्टर सैंड्रा ने देखा ये चल के आ रहे हैं तो वो शॉक हो गई और वो आप यकीन करें भागती हुई आई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और प्रपोज किया कि विल यू मैरी मी। और मैं उस टाइम कांपना शुरू हो गया क्योंकि हमारी प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट थी और मेरे पीछे खड़ी हुई थी। तो हमारी प्रिंसिपल ने कहा कि आप इनकी फैमिली से मिलें, अगर इनकी फैमिली एग्री हैं तो आप शादी कर लें, में कोई इशू नहीं है। फिर डॉक्टर सैंड्रा मेरे घर आई और मेरी फैमिली से बात की और कहा कि मैं एक आइलैंड पे रहती हूँ, मेरे पास दुनिया का सब कुछ है, नहीं है तो हसनैन नहीं है, शादी करूँगी तो इससे ही करूँगी। तो उसके बाद फिर मेरी वालदा ने कहा आपके पास दुनिया का सब कुछ है लेकिन हमारा तो एक ही बेटा है, अगर आप इसको भी साथ ले जाएंगे तो हम किसके सारे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर सैंड्रा का ख्याल दिल से निकाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो चली गई और मेरा आज भी उनसे रब्ता है। मेरी भी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हैं, तो रब्ता होता है। तो उसके बाद फिर मैंने हिम्मत मज़ीद फिर भी नहीं हारी, मैंने मैट्रिक किया, मैंने ICS की, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैंने पंजाब पुलिस मेरिट पे ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से अवार्ड हासिल किए पंजाब पुलिस में। मैंने CM पंजाब से अवार्ड लिया, मैंने चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान से जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से अवार्ड लिया 2017 में बेस्ट पुलिस ऑफिसर का। और इसके अलावा मैंने ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि मेरी एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है। लिखते भी तो हैं आप, एक बुक दिखाइएगा मुझे। बिल्कुल, मेरे पास एक बुक भी है। खड़े हो जाए ना, मैं बुक राइटर भी हूँ। हाँ, वॉक कर करके बात करते हैं हम लोग। अच्छा जी जी बिल्कुल। मेरी हिम्मत लामहदूद है, लामहदूद है। इसमें मेरी एक स्टोरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम लिमिटलेस, मेरी हिम्मत लामहदूद है। वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्राइविंग करता हूँ, ऑटोमेटिक नहीं बल्कि मैनुअल गाड़ी ड्राइव करता हूँ। हाँ। मैं एक हाथ से फायरिंग करता हूँ और इसके अलावा माशाल्लाह मैं तमाम वो काम कर सकता हूँ जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। और मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से। और अल्हम्दुलिल्लाह भी रिसेंटली मैं दुबई से 2024 में वर्ल्ड पुलिस एक समिट हुई जिसमें पूरी दुनिया से 172 कंट्रीज़ ने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनमें अवार्ड लेके आया। तो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए।
पूरी दुनिया में 172 कंट्रीज़ में मैं जीत के आया, तो मैं रब तआला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी वालदा का बड़ा मशकूर हूँ, स्पेशली अपने आईजी साहब का, हमारे जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, हमारे आईजी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनकी बड़ी सपोर्ट है। और इसमें इसके अलावा बाकी भी ऑफिसर्स हैं हमारे अभी आप ऑफिस में गाड़ी चला के आए हैं खुद? जी बिल्कुल, मैं खुद गाड़ी चला के आया हूँ और मैं मैनुअल गाड़ी चला के आया हूँ। चल रहा है यार, यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। है ये होती है हिम्मत है। नीमा जी आ जाए, पास आ जाए, माइक दे दे नीमा जी को। यार लोग हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये बुक भी इन्होंने लिखी है और लोग रह जाते हैं, हौसला टूट जाए तो अच्छे भले होते हैं, तो उनको उनकी हिम्मत हार जाए तो वो दुनिया में सब कुछ खो बैठते हैं और एक बाजू है बस इनका और इनका जिस्म है। सही बात है। माइक पे बोलिएगा। कितने बड़े बड़े इनके कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह चल। हम नहीं, हाँ चल रहा है, हम वो नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं, देख लें आप। इनको उस वक्त से देख के हम स्टिल देख रहे हैं कि सांस लेने की भी हम सोच रहे हैं कि सांस भी ना ले, मुसलसल इनको देख रहे, इनकी इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है। और ये आप सब के लिए, हमारे लिए, सब के लिए, जो जो आपको देख रहे हैं, आपसे इतनी इंस्पायरेशन, इतना हौसला मिला। मैं तो आज हम शेयर करने के लिए आया था, लेबर डे है कि लोगों को हौसला करना चाहिए, लेबर का साथ देने, अपनी स्टोरी शेयर। लेकिन आपकी स्टोरी सुन के तो हमारे होश उड़ गए हैं और आपको देख के मैं बताती हूं इतनी मोटिवेशन मिली है। चल से दिखाएं लोगों को जरा, ये देखें। आपने बताया, बस माइक लगा हुआ है आपको, सॉरी माइक लगा हुआ है, थोड़ा पास पास ही रहिए। आपने माइक लगा हुआ है, पास रहिए। ये देखें, ये दोनों टांगे इनकी नहीं है नीमा जी, सिर्फ दिमाग है इनके पास। दिमाग है इनके पास, दोनों टांगे नहीं है। एक्चुअली सिग्नल हमारे जो सारी जो मोटिवेशन होती है वो इधर से होती है, माइंड गेम है, इधर से माइंड गेम है। माइंड माशाल्लाह इनका है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बताया तो हमें पता चला, हमें नहीं पता चला था। बिल्कुल, बेसिकली बंदा डिसेबल यहाँ से होता है, मैं समझता हूँ, बॉडी से नहीं होता। बॉडी से नहीं होता। और मैं आई एम नॉर्मल पर्सन। मैं और आपकी माँ को भी सलाम है, आपके बाप को भी सलाम और आपके हौसले को सलाम। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास आपकी अम्मी को बहुत सारे प्यार, दुआएं, सलाम उनके लिए जिन्होंने आप जैसा बच्चा परवान चढ़ा है। और आप पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक ऐसी मिसाल है कि मैं कहूँगी जो दुनिया वाले जो देख रहे हैं हमें, वो जहनी माजूर है कि दिमाग होने के बावजूद, ठीक है, 2 पैर 2 हाथ, मतलब 4 आपके पास ऐसी चीज़ें जो आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, चलने फिरने, काम पकड़ने, उठाने, हर चीज़ में, मगर उसके बावजूद आपको मौत पड़ी होती है, आप लोग काम नहीं करते। ठीक है, लाशें बिछाई हुई होती हैं, आप लोगों ने घर में 2-2 बजे तक सो रहे होते हैं मुस्टंडों की तरह। तो यार ये ज़िंदगी देखें, इस बच्चे ने 11 साल की उम्र में क्या सोच के अपने आप को क्या बनाया है। ठीक है, तो ये क्या 11 साल क्या उम्र होती है, कुछ भी नहीं होती है। खेलने कूदने की उम्र होती है, गुल्ली डंडा खेलेगा, तो बैडमिंटन खेलेगा, बैट बॉल खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, दोस्ती यारों में घूमेगा। थोड़ा सा पढ़ाई के लिए भी बच्चे को जोर से ज़बरदस्ती बिठाया जाता है कि पढ़ लो। ठीक है, 11 साल का बच्चा यही होता है। और इस बच्चे ने क्या सोचा? आपकी बात को मैं बढ़ाऊंगी, इन्होंने तो आर्टिफिशियल के साथ माशाल्लाह दुनिया फतह कर ली है। और ये जो आजकल सड़कों पे फिर रहे हैं कि वो होते हुए फिजा उनको आर्टिफिशियल चढ़ा के बताते हैं कि हम माजूर हैं। और खुदा ना खास्ता ये कि इस तरह के हादसा हो जाते हैं तो फिर लंबे लेट जाते हैं। ये जहनी माजूर कह दें, ये सारे वो जहनी माजूर, जहनी माजूर। और आप इधर से स्ट्रॉन्ग हैं। सलाम है आपको भी, आपके वालिदैन को भी, आपकी अम्मी को खास। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ ना जो जहनी माजूर है, मैं आपको बता नहीं। आप सलूट करें, पूरी दुनिया कहूँगी सलूट करें। मैं सबसे पहले मैं और आप मिलकर सलूट करते हैं। ये देखें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी नवाजिश, आपको भी सलूट, आपकी अम्मी को भी सलूट, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बेसिकली पहले ये जो हम इनको करें, इनकी अम्मी को जा रहा है, इनकी अम्मी को जा रहा है, बिल्कुल नो डाउट। वाह 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 जी, बहुत बहुत। नेपोलियन ने कहा था ना, जो if you give me a good mother I will give you a good nation, वो give me 5, that's the thing is। एंड में प्लीज़ कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज को स्ट्रॉन्ग अभी भी उन लोगों के लिए जो दिमागी जाहलियत का शिकार हैं, दिमागी माजूर हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इनके पास भी कोई पैसों की वो नहीं, ट्रक नहीं लगी हुई थी, बौछाड़ नहीं थी, उसके बावजूद पैसा तो पैसा, ना बाजू थे ना हाथ था, उसके बावजूद सिर्फ एक दिमाग से देखें आज कहाँ पे पहुँचे हुए। अपने जैसा पूरी दुनिया को बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, ट्रेनर हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, पूरी दुनिया में देखें रोबोटिंग का काम अभी लेकर आ रहे हैं। यार क्या बात है, क्या कहेंगे एंड में? बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं इस कंडीशन में इंजीनियर बन सकता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ, आईटी ट्रेनर बन सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं इनकम्प्लीट शख्स खुद को कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आप कंप्लीट लोग खुद को कंप्लीट क्यों नहीं कर सकते?
एक्सीलेंट, बहुत अच्छा मैसेज है। वाह। तो मेरा ये स्पेशली पैगाम है उन आप राइटर तमाम बन लोगों के सकते लिए। हैं। हाँ बिल्कुल, और हिम्मत करें, आगे बढ़ें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत से वसाइल से नवाजा है। लास्ट एक और बात, जी जी। इसी कैमरे में देख के बोल दीजिएगा आइएगा नहीं मजी, वो लोग जो अभी सोशल मीडिया का जैसे जो दौर है, ठीक है, सारा दिन कुछ नहीं करेंगे, घर में बैठ के रोटी तोड़ेंगे, अपनी बहन के साथ झिक करेंगे, ठीक है, हर वक्त उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, किससे बात करिए, कहाँ जा रही है, दुपट्टा सर पे क्यों नहीं ओढ़ा है, ये इधर किधर गई थी, सहेली को मिलने के लिए आई थी, काम पे जाएगी तो शक करेंगे, रोटी भी वही खिला रही है, वही बहन, ठीक है, घर में माँ पका पका के खिला रही है, सारा दिन लाशों की तरह पड़े भी रहेंगे, काम नहीं करेंगे, नकारा निकम्मे, ठीक है, फिर कहेंगे पैसे नहीं दिए, बाप से भी हर वक्त लड़ेंगे कि आपने कौन सा दिया है, अगर दिया होता तो वो हम काम पे लगा देते। तो ये जो घर पे बैठ के ताने अपने माँ बाप को हर वक्त छर्रे दे रहे होते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी जायदाद नहीं थी, उनके पैसे नहीं थे, उन्होंने फैक्ट्री लगाई होती तो यार ये देख लें, इधर कुछ भी नहीं था, ना फैक्ट्री थी, ना मिल थी, ना पैसा था, सब कुछ तो इनके इलाज पे लग गया था, मगर उसके बाद इतना सा दिमाग, पूरे जिस्म में इनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक हाथ के, ये धड़ और दिमाग, और इनके पास था हिम्मत और यकीन, और उन्होंने आज हिम्मत और यकीन करके, जो अल्लाह पे यकीन करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया चलाया, तो आज कहाँ से कहाँ गए। बस बात यह कि बग़ैर मायूसी के, जो लटके हुए मुंह के साथ आप हर वक्त फर टुट रहे होते हैं ना कि कुछ नहीं है यार, हालात ही ख़राब चल रहे हैं, भाई आप मेरी बात सुने, आप किसकी कंप्लेन कर रहे हैं, ये सब कुछ जो कुछ किया होता है आपके साथ, ये आपने खुद किया होता है, अपनी कंप्लेन कर रहे होते हैं, लोगों के आगे रो रहे होते हैं, यार कुछ नहीं कर सकते यार, यूँ हालात, यार जाने दें, सब कुछ कर सकते हैं, जिसके पास ये सब कुछ है ना वो सब कुछ कर सकता है, सिवाय निकम्मों के, नकारों के। प्लीज़ एंड में निकम्मे नकारा जो सोशल मीडिया पे बैठ के कुछ लोगों को फजूल का लिख रहे होते हैं, या वो लोग जो ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं जिनके अकाउंट पे, मतलब वो कहते हैं ना जिसको गली का कुत्ता नहीं जानता, वो अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए, अपनी फेम के लिए किसी लोगों की वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, उन लोगों के ऊपर बात करते हैं, उनको तोहम लगाते हैं, उनके ऊपर गंदी गंदी बात करते हैं, ये तक नहीं देखते बगैरत के किसी औरत के ऊपर बात करें, किसी लड़की के ऊपर बात करें, तुम्हें भी पैदा करने वाली तुम्हारी माँ है, तुम्हें भी पैदा करने वाली एक औरत है, इन सब चीज़ों को भूल टाल के जाके पैसे कमा, जाके रोटी कमा, जाके औरतों के ऊपर बात करते हो, शर्म नहीं आती बगैर तो तुम लोगों को है, किसी ना किसी की जिंदगी को खोलने की कोशिश करते हो, ऐसे लोगों के लिए बोले, कुछ ऐसे लोगों के लिए बोले, ये निकम्मे, ये बेगैरत हैं, रोटी तोड़ने वाले मुस्तंडे बैठ के सोशल मीडिया पे घटिया घटिया बातें करते हैं, कोई तुम्हारी बहन बेटियों को निकाले ऐसी को बात तो लग पता जाए तुम लोग को, बोले जी कुछ ऐसे लोगों को बोले, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत गंदा फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल, मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो इस तरह करते हैं वो इन चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है, और आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर हैं, अगर आप ख़ुद को पॉजिटिव यूज़ करें, अपना ब्रेन, अपनी बॉडी, तो आप लोग मेरे से भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो मेरी स्पेशल गुजारिश है इन लोग, ऐसे लोगों से कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, ना कि नेगेटिविटी फैलाएं, तो वो मेरे से भी बहुत आगे। आप जैसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं ये लोग बैठ के सोशल मीडिया पे। नहीं, हम इनसे मोटिवेट होते हैं हम इनसे मोटिवेट होते हैं, इसका सामना करते हैं। हाँ, हमें मैं आखिर में ये कहना चाहूंगी कि इनके पास मिल तो नहीं थी, लेकिन इनके पास विल थी, जिसकी वजह से ये खड़े हैं। और आज की मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, फिर दोबारा इसको रिपीट भी करूंगी, मैंने कहा जाया ना जाए, आज इनको दुनिया जानती है, आपको गली का कुत्ता नहीं जानता। एग्जैक्टली। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।